हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2025 स्टेट कोटा कटअप 85% कोटा कटअप की बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट 2025 एमबीबीएस फाइनल कटअप की बात किया है तो आपकी इतने ज़्यादा रैंक आ रहे हैं तो आप सेफ स्कूल में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40,000, ठीक है। अगर आपकी जो है 40,000 रैंक आते हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है, ठीक है। वही ईडब्ल्यूएस की बात किया है तो ईडब्ल्यूएस की बस 97,000। ईडब्ल्यूएस की बात किया है तो 97,000 जो होता है। अगर रैंक आपकी है तो आप सेफ स्कोर में है। वही ओबीसी ए की बात किया है तो 46,000। अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है। वही ओबीसी बी की बात किया तो 48,000। कैटेगरी यानी एसटी कैटेगरी की बात किया है तो अगर एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी जो होता है रैंक जो होता है 6,20,000, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग, यानी ये वाला इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 6,20,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में हैं। वही एससी की बात किया है, अगर आपकी मार्क्स यानी आपकी रैंक जो है 1,70,000 है तो आप सेफ स्कोर में हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। वही बिहार की बात किया है तो बिहार की बात की जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, अगर आपकी रैंक इतना आ रहा है यानी 29,000 है, 29,000 आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। वही ईडब्ल्यूएस की बात किया है तो 26,400 आपकी रैंक है तो आपको पूरी गारंटी है कॉलेज मिलने की चांस, अगर पूरी गारंटी है चांस है, ठीक है। वही ओबीसी की बात किया तो 28,000। अगर आपकी जो होता है रैंक 28,000 है तो आप सेफ स्कोर में हैं। जो होता है बीसी की बात किया है तो 27,000, ठीक है। वही ईबीसी की बात किया है तो 27,000। एसटी कैटेगरी की बात किया है तो 2,10,000, ठीक है। 2,10,000। वही एससी कैटेगरी की बात किया है तो एससी कैटेगरी की बात 1,70,000, ठीक है। 1,70,000। तो आप आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कटअप की बात किया है तो यानी उत्तर प्रदेश की जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके रैंक जो है 30,000 आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। वही ईडब्ल्यूएस की बात किया है तो 36,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। ओबीसी की बात किया है तो अगर आपकी रैंक जो होता है 32,000 है तो आप जो होता है आपको कॉलेज कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है, ठीक है। कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है। वही एसटी की कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी अगर रैंक जो होता है 6,90,000 है तो आप सेफ स्कोर में है, यानी कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है। एससी की बात किया तो अगर आपकी रैंक जो होता है 1,90,000 है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। वही आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात किया है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो रैंक इतने यानी 53,000 आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है। वही ईडब्ल्यूएस की बात किया है तो 62,000। ओबीसी ईबीसी की बात किया है तो 56,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। वही जो होते हैं एसटी कैटेगरी से हैं तो अगर आपकी जो होता है रैंक यानी है 4,20,000 है तो आप सेफ स्कोर में है। एससी की बात किया है तो 2,10,000, ठीक है। वही आगे बात करते हैं नहीं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात किया तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अगर आपकी रैंक जो होता है 78,000 आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। वही ईडब्ल्यूएस की बात किया तो 1,10,000 यानी वही ईडब्ल्यूएस की बात किया तो अगर आपकी रैंक जो होता है 1,00,000 जो होता है 10,000, ठीक है। यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है। वही ओबीसी की बात किया अगर आपके मार्क्स 1,10,000, ठीक है। वही ओबीसी की बात किया तो 82,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है, यानी कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है, ठीक है। एससी कैटेगरी से बात की जाए अगर आपकी रैंक इतना यानी 1,60,000 है तो आप सेफ स्कोर में है। वही जो होता है एसटी कैटेगरी की बात किया तो 2,10,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है। आगे बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की बात किया है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपकी रैंक जो होता है 32 यानी 28,000 आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 32,500 अगर आपकी मार्क्स है यानी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है। बीसीए की बात किया है तो 29,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको पूरी गारंटी है कॉलेज मिलने की चांस, ठीक है। पूरी गारंटी है, ठीक है। वही बीसी बी की बात किया तो 29,500। एससी की बात किया तो 1,50,000 यानी 1,50,000 अगर आपकी जो होता है रैंक है। अब हरियाणा
से बिलोंग करते हैं तो आपको ये तो कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है। आगे बात करते हैं नहीं पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी की बात किया है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपकी रैंक जो होता है इतने यानी 27,000 आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है। वही आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात किया तो 25,400 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है, यानी पूरी गारंटी है कॉलेज मिलने की चांस है, ठीक है। ओबीसी की बात किया है तो 27,000। एसटी कैटेगरी की बात किया तो 2,40,000 अगर आपकी रैंक आ रहे हैं यानी है तो आप सेफ स्कोर में है। एससी की बात किया तो 1.5 लाख यानी 1,50,000, ठीक है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात किया तो आंध्र प्रदेश की बात की तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके रैंक इतने आ रहे हैं, ठीक है, 92,000 तो आप सेफ स्कोर में हैं। बीसीए की बात की तो 1,20,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में हैं, यानी कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी है। बीसीडी की बात किया तो 4,50,000, ठीक है। बीसीए की बात की तो 1,20,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है, आपको पूरी गारंटी है कॉलेज मिलने की चांस है। वही राजस्थान की बात किया है तो अगर राजस्थान की बात की तो जनरल कैटेगरी से अगर आपके इतने रैंक आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस की बात की तो 29,000 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ स्कोर में है, अगर आपकी रैंक है तो, ठीक है। ओबीसी की बात किया तो 27,000, एमबीसी की बात किया तो 30,000, एससी की बात की तो 1.5 लाख, यानी अगर आपकी रैंक जो है 1.5 लाख है तो आप सेफ स्कोर में है, यानी पूरी गारंटी है कॉलेज मिलने की चांस है। एसटी कैटेगरी की बात किया तो 1,80,000, ठीक है। एसटी की बात किया तो 3,40,000 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ स्कोर में है। अब आप जो है सेफ स्कोर में है, आपको पूरी गारंटी है कॉलेज मिलने की चांस है, ठीक है। पूरी गारंटी है कॉलेज मिलने की चांस है। आगे बात करते हैं तो यहाँ से जो होता है यह तक यानी इन करते हैं, ठीक है, यानी वीडियो को इन करते हैं, ठीक है। और बाकी यानी अदर राज्य जो होता है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप किस राज्य से हैं यानी किस इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जानना चाहते हैं तो आप, ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से आप किस राज्य में हैं, आपकी किस राज्य छूट गई है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आप किस राज्य में हैं तो आप बता सकते हैं। अगली वीडियो में अदर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। अगर अदर स्टेट की बात करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।